नंबर 1 का चौथा सवाल कुछ इस तरीके से है, दर्ज झैल में कौन सा हिसाबी तसाउद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी आपके सामने मौजूद है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, तो हिसाबी तसाउद होने के लिए कंडीशन क्या है, आपको वो जानना ज़रूरी है। हम कब कहेंगे कि दिए गए जो अदाद हैं या सिलसिला है, कब ये अदाद हिसाबी तसाउद होते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात जानना ज़रूरी है, हर एक रुकन का अगले रुकन का पिछले रुकन से अगर हम तफरीक करते हैं, माइनस करते हैं, तो वो सेम आना चाहिए, मसावी होना चाहिए। तो अगर तमाम की भी ऐसा ही हो रहा है, तमाम के साथ ऐसा ही हो रहा है, तो मान लीजिए तो हम तब कह सकते हैं कि वो हिसाबी तसाउद में है। मतलब क्या है, D इज इक्वल टू A2 में से A1 निकालना है। यहाँ पे जो जवाब आता है वही जवाब A3 में से A2 का आना ज़रूरी है, वही सेम टू सेम। और वही जवाब A4 में से A3 को अगर माइनस करने के बाद वही जवाब आना ज़रूरी है। अगर तमाम की भी वहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, जिसे हम बोलते हैं आम फ़र्क, D जिसे बोलते हैं, तमाम की अगर D सेम है तभी हम कहेंगे कि वो हिसाबी तसाउद है, वरना नहीं। तो मैं समझता हूँ हिसाबी तसाउद की ये कंडीशन आपको पता चल गई होगी। अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कहा इसमें से इसे नफ़ी करेंगे तो यहाँ पे कितना होता है, 2 में से 1 निकालेंगे तो वहाँ पे 1 आता है। तो यहाँ पे D इज इक्वल टू 1 आ गया। तो मैं समझता हूँ हर एक को ऐसा ही करने के बाद आपका आंसर एक ही आना है। अगर एक ही आ रहा है तो वो हिसाबी तसाउद है, अगर नहीं आ रहा है तो हिसाबी तसाउद नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 4 में से 2 निकालेंगे तो कितना होता है, यहाँ पे D इज इक्वल टू कितना होता है, 2 होता है। देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो लिहाजा ये हिसाबी तसाउद नहीं है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन में देखेंगे, 7 में से 3 निकालेंगे तो कितना आता है, यहाँ पे 4 आता है जी। और 10 में से 7 निकालेंगे तो कितना आता है, 3 आता है। देखिए यहाँ पे का जो D है, आम फ़र्क है, वो 4 आ रहा है, और यहाँ पे इसका जो D है वो 3 आ रहा है। तो लिहाजा ये भी हिसाबी तसाउद नहीं है। हिसाबी तसाउद होने के लिए कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पे 4 आता है तो सभी का आंसर यहाँ पे 4 आना ज़रूरी है। तो उसी तरीके से ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, 4 में से 1 को निकालेंगे तो कितना होता है, 3 होता है, और 9 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ पे 5 होता है। तो देखिए यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है D है, D की वैल्यू 3 आ रही है, और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस D है वो 5 आ रही है। तो लिहाजा ए बी हमारा क्या है, हिसाबी तसाउद नहीं है। अब जो बचता है D वही होना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पहले जो तीनों ऑप्शन है वो हिसाबी तसाउद नहीं है, तो ये मेरा D ऑटोमेटिक वो हिसाबी तसाउद हो जाता है। तो लिहाजा हम इसे और एक बार चेक करेंगे, तो 9 में से 5 निकालेंगे तो कितना होता है, 4 आता है। फिर 13 में से 9 निकालेंगे तो 4 आता है। फिर 17 में से 13 निकालेंगे तो कितना आता है, 4 आता है। तो देखिए हर एक जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, हर एक का जो कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पे क्या आ रहा है, D इज इक्वल टू 444 आ रहा है। तो इसी तरीके से जिस सिलसिले का या जिन अदाद का कॉमन डिफरेंस D, आम फ़र्क, अगर सेम हो तो उसको हम कहेंगे हिसाबी तसाउद। तो लिहाजा हम ऑप्शन नंबर D जो दिया गया है वो किस में है, हिसाबी तसाउद में है। हिसाबी तसाउद के लिए क्या होना ज़रूरी है, D की जो वैल्यू है तमाम के लिए मसावी होना ज़रूरी है। D की वैल्यू कैसा फाइंड करेंगे, पिछले अदद में से अगले अदद में से पिछले अदद को माइनस करेंगे, इसमें से इसे माइनस करके देखेंगे, जवाब टेस्ट करेंगे, फिर इसमें से इसे माइनस करेंगे, वो जवाब को देखेंगे, फिर इसमें से इसे माइनस करेंगे, उसका जवाब को देखेंगे। अगर इन तमाम का जवाब अगर सेम आ रहा है तो तब हम कहेंगे ये हिसाबी तसाउद में है। अगर इसका जवाब डिफरेंट आ रहा है, या मान लीजिए ये दोनों का सेम है, इसका अलग आ रहा है, तो वो हिसाबी तसाउद बिल्कुल नहीं होगा। तो हिसाबी तसाउद होने के लिए हर एक का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम टू सेम मसावी होना ज़रूरी है। तो लिहाजा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब, जो ऑप्शन नंबर D जो बिल्कुल हमारा दुरुस्त है, हिसाबी तसाउद है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4।